स्टूडेंट, आवर टुडे टॉपिक इज़ द स्कैनिंग टूलिंग माइक्रोस्कोप। तो इसकी जो शॉर्ट फॉर्म है वो क्या है, STM, यानी कि स्कैनिंग टूलिंग माइक्रोस्कोप इज़ यूज टू सी द इंडिविजुअल एटम्स on the surface of the sample in 3D. This technique is used to study the things such as conductive materials and even DNA molecules. यानी कि कहाँ यूज़ होती है ये, कंडक्टिव मटेरियल्स में और आल्सो DNA molecules. तो जो SDM है STM जो है डज नॉट नीड टू ऑपरेट इन वैक्यूम, सो वी कैन यूज इन एयर एंड लिक्विड, but often a vacuum environment is used to prevent the sample getting contaminated. Okay, the probe beam has to small and bright, so the emission source are needed to obtain beam dimensions that are smaller than a nanometer. Now प्रिंसिपल क्या है इसका, व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ द STM, यानी कि इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द इलेक्ट्रॉन ट्यूलिंग. इट मीन्स क्या है कि टू फ्लोट सरफेस ऑफ द मेटल और ए सेमीकंडक्टर आर सेपरेटेड बाय द इंसुलेटर और ए वैक्यूम. दिस इलेक्ट्रॉन in the material cannot transfer from one surface to another through the insulator due to energy barrier. But if a voltage is applied to between the two surfaces, the shape of barrier is changed and driving force act for electron to move across the barrier by the tooling and small current flow when the distance of the two surfaces is very small, so that the electron wave function extends from two surfaces overlap. यानी कई बार पूछ लिया जाता है कि गिव द प्रिंसिपल ऑफ STM, यानी कि ओनली प्रिंसिपल को आप एक्सप्लेन करिए. ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग की. कंस्ट्रक्शन और वर्किंग में ये हमारे पास क्या है, सिस्टमेटिक डायग्राम है किसका, STM का. तो इसमें हमारे पास क्या है कि जैसे कि हमारे पास एक तरीके से STM ट्यूलिंग ले लिया, जैसे हमने पहले जो आर्टिकल किया उसमें सैंपल ले लिया. फिर हमारे पास इसमें एक स्कैन जनरेटर यूज़ करा है और जहाँ पे डिस्प्ले होगा एक डिस्प्ले, यानी कि फिर हम एक इसमें क्या लिया है, फीडबैक कंट्रोलर लिया है. तो इसमें क्या है कि हमारे पास जो स्कैनिंग ट्यूलिंग माइक्रोस्कोप है यूटिलाइज द कंडक्टिव वायर ऑफ ए फाइन पॉइंट ऑफ मेड अप ऑफ द टंगस्टर और द प्लेटिनियम अलॉय पोजिशन अबो द सरफेस ऑफ द, किसके ऊपर, सैंपल के ऊपर. ये हमारे पास क्या है, सैंपल है, सैंपल के ऊपर हमने ये रखा है. द फाइन पॉइंट इज पॉजिटिवली चार्ज एंड एक्ट एज ए प्रोब व्हेन lower a distance of the about 1 nanometer above the surface of the sample under study. Electron at the individual surface atoms are attracted to the positive charge of the probe wire and tunnel up to it, and thus produce a weak electric current, and the tip is moved back and forth across the sample surface is very small interval, and height of the tip is adjusted to keep the tunnel current constant. The tip positions are used to construct the topographic map of the surface. वी कैन यूज़ द STM इन टू मोड्स. हम टू मोड में यूज़ कर सकते हैं, एक तो कांस्टेंट करंट इमेजिंग में और दूसरा हमारे पास क्या है, कांस्टेंट हाइट इमेजिंग मोड. यानी कि ये जो हमारे पास क्या है कि पूछा जा सकता है कि STM के कौन से टू मोड हैं या कौन सी उसमें यूज़ किया जा सकता है. तो एक तो करंट हमारे पास हो गया, करंट इमेजिंग. तो इसमें करंट इमेजिंग क्या है कि फीडबैक मैकेनिज्म इज़ used in which provide a constant current while a constant voltage is applied between the sample and the tip. As the tip scans over the sample, the vertical position of the tip is alert to maintain the constant separation. In constant height imaging mode, the height of the probe tip from the surface of the sample is kept constant. Simultaneously, the base is also called kept constant. So there is variation in the current because the surface structure vary with tip sample separation. Constant current mode provide the contrast directly related to the electron charge density, and the constant height mode provide the faster scan rate. दूसरा हमारे पास क्या है, द स्कैन यूज इज STM इज जनरली
इलेक्ट्रिक ट्राइपोड स्कैनर, यानी कि जो फिजो इलेक्ट्रिक है वो क्या है, एक तरीके से ये ऐसी पुट द इलेक्ट्रोड्स हैं अपोजिट साइड ऑफ द क्रिस्टल्स, जो इट एक्सपेंड और ए कॉन्ट्रैक्ट एनी मूवमेंट ऑफ द क्रिस्टल्स ड्यू टू द वोल्टेज। तो इसको हम क्या बोलते हैं, फिजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, यानी कि जो भी हमारे पास कोई क्रिस्टल है वो एक्सपेंड या कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है जब हम वोल्टेज की मूवमेंट करते हैं। ठीक है, तो द प्रोब टिप sit on the piezoelectric tube when voltage is applied to the electrode attached to the tube and adjustment is made up keep of the twirling current constant, which keep also the tip at the constant distance from the sample while an area is scanned. The movement of the piezoelectric tube is recorded and displayed as the इमेज ऑफ द सैम्पल सरफेस। ठीक है, ये आर्टिकल है स्कैनिंग ट्यूलिंग माइक्रोस्कोप। क्या है कि एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोप, ये इसकी शॉर्ट फॉर्म है AFM। ये भी इम्पोर्टेंट है, यानी कि प्रिंसिपल तो हमारे पास जैसे 3-4 माइक्रोस्कोप हैं, किसी का भी प्रिंसिपल पूछा जा सकता है, तो आप इसको केयरफुली स्टडी करना। तो ये हमारे पास जो यूज़ की गई है वो हमारे पास क्या है, डायग्राम है एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोप का। इसमें एक लेज़र बीम यूज़ की है, कैंटिलीवर यूज़ किया गया है, सैंपल, यानी कि सैंपल तो हर एक में यूज़ होगा, और हमारे पास क्या है कि फ़ोटो डिटेक्टर है, यानी कि एक सैंपल यूज़ होगा, एक हमारे पास बीम यूज़ होंगी, एक हमारे पास डिटेक्टर है। ये कॉमन है जो हर एक माइक्रोस्कोप में यूज़ किया जा रहा है। तो स्कैनिंग ट्यूलिंग माइक्रोस्कोप हैज़ द हाई रिजोल्यूशन and other advantage, but has limitation that it required electric conductivity surface because it depends on the tunnel current between the sample surface and the tip. AFM was developed as the modification of the STM of the dielectric material. AFM is very powerful microscope invented by the Benning, Quat and Zibber in 1986. ठीक है, beside the imaging it is also one of the foremost tools for the manipulation of the matter at the nano scale. प्रिंसिपल क्या है कि एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोप इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट ए फाइन शार्प टिप ऑफ द ऑर्डर ऑफ नैनोमीटर attached to the cantilever when the brought into close of the sample surface. The van der Waal force between the tip and the sample produce a deflection of the cantilever according to the Hooke's law, and the deflection is measured by the laser spot reflected from the top of a cantilever into an array of the photodiode. ये क्या है, प्रिंसिपल है किसका, एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोप का। ठीक है, ये हमारे पास इसका डायग्राम है। तो इसमें हमारे पास कंस्ट्रक्शन एंड द वर्किंग में क्या है कि सिस्टमेटिक डायग्राम तो हमारे पास ये फिगर दी हुई है। इसमें क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ द कैंटिलीवर, यानी कि जो कैंटिलीवर विद ए शार्प टिप एट द एंड द टिप इज कंपोज्ड ऑफ द, किसकी बनी हुई है, सिलिकॉन और सिलिकॉन नाइट्रेट विद द टिप साइज ऑफ द ऑर्डर ऑफ नैनोमीटर। ये पूछा जा सकता है कि आपकी जो टिप है कैंटिलीवर की वो किसकी बनी हुई है। ठीक है, और कि क्या उसका साइज है। द टिप इज ब्राउट इन द कॉन्टैक्ट विद द सरफेस एंड द सैंपल इज प्लेस्ड ऑन ए प्लेटफॉर्म एंड द कैंटिलीवर कैन मूव इन XY प्लेन एंड 3 डायरेक्शन। ठीक है, तो इट मीन्स क्या है, टू रिकॉर्ड द वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द टिप ड्यू टू द शार्पनेस ऑफ द सरफेस of the sample. The laser beam is reflected of the cantilever into the cantilever on a split photodiode. The tip is scanned across the sample while the remaining almost in the contact with the sample. Roughness displays the tip vertically and the corresponding deflection of the cantilever are faithfully recorded as the ratio of the signal from the two halves of photodiode from which the signal is processing allow the 3-dimensional topography, यानी कि क्या है, that is the topography of the surface to be extracted. If the top of the scanned at constant height, the tip may collide with the surface due to its roughness. So feedback mechanism is used to adjust tip
to a sample distance to keep the force between the tip and the sample is constant. Generally, the sample is mounted on a piezoelectric tube and which can move with the sample in the z direction for maintaining a constant force and x and y direction for scanning the sample. तो ये जो हमारे पास इक्वेशन है, जो डायग्राम है हमारे पास, ये किसके लिए है? टोपोग्राफी ऑफ ए सैंपल स्कैन्ड बाय द AFM. तो ये हमारे पास जो डायग्राम है ये रिप्रेजेंट कर रहा है टोपोग्राफी. तो AFM हैज़ टू मोड ऑफ ऑपरेशंस, नेमली कॉन्टैक्ट मोड एंड नॉन कॉन्टैक्ट मोड. इन द कॉन्टैक्ट मोड द टिप कम्स इनटू कॉन्टैक्ट विद द सरफेस. ठीक है, कॉन्टैक्ट विद द सरफेस. द फोर्स बिटवीन द सैंपल एंड द टिप डिस्प्लेस टिप एंड द कॉन्टैक्ट विद द सरफेस अलाउ द evolution of the surface friction. And the non-contact mode, the tip is oscillated at or close to its resonance frequency. Due to the tip sample interaction forces, the oscillation of a tip is modified. These changes in the frequency and due to the tip sample interaction forces, the oscillation of tip is modified, and these changes in the oscillation with respect to the external reference oscillation provide the information about the sample characteristics. A typical AFM image has a resolution of the order of 5 nanometer and with specially fabricated tips a resolution of 1 millimeter can be observed. इसकी मेरिट यानी कि जो यूज़फुल है वो क्या है? AFM प्रोवाइड, यानी कि जो इसकी मेरिट्स हैं वो क्या है? AFM प्रोवाइड ए ट्रू 3 डायमेंशनल सरफेस प्रोवाइड. ठीक है. सेकंड क्या है? सैंपल यूज्ड इन द AFM डू नॉट रिक्वायर स्पेशल ट्रीटमेंट सो द सैंपल कैन बी रीयूज्ड. थर्ड पॉइंट हमारे पास क्या है? AFM डू नॉट रिक्वायर्ड वैक्यूम एंड कैन वर्क इन ए एम्बिएंट और ए लिक्विड इन्वायरमेंट. ठीक है, ये हमारे पास क्या है? किसकी मेरिट्स हैं या बेनिफिट कह सकते हैं? AFM यानी कि एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोप. दोनों माइक्रोस्कोप इम्पोर्टेंट हैं. ध्यान से केयरफुली इसका नीट एंड क्लीन डायग्राम की प्रैक्टिस करना और इसको स्टडी करना. थैंक यू. हैव ए नाइस डे.